हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एम्बिशन। जैसे कि कल मैंने कहा था कि आज हम नाउन का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज को जानने से पहले हमको जानना होगा कि फ्रेज क्या होता है। इस फ्रेज को जानने के लिए मैं कुछ बेसिक दोबारा बताऊंगा कि फ्रेज क्या होता है। हमको पता है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, लैंग्वेज होती है। ठीक, इसके बाद हमें पता था कि ये साउंड से बनी हुई होती है। साउंड मैंने बताया था 44 टाइप्स की होती है। साउंड्स के बाद मैंने बताया था लेटर्स आते हैं। लेटर्स कितने होते हैं? 26। मैंने इसके बाद बताया था कि लेटर्स के कॉम्बिनेशन को ही हम वर्ड्स बोलते हैं। अगर लेटर्स का कॉम्बिनेशन वर्ड्स होता है तो वर्ड्स का भी कोई कॉम्बिनेशन होगा, तो उस वर्ड के कॉम्बिनेशन को ही हम फ्रेज बोलते हैं। समझ गए? फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक, अब हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा इंग्लिश लैंग्वेज साउंड्स ही होती है, साउंड्स लेटर, लेटर वर्ड्स, और वर्ड से आता है फ्रेज। अब फ्रेज के बारे में हमको पता लग गया कि फ्रेज क्या होता है। अब हमें ये जानना है कि नाउन फ्रेज क्या होता है। इससे पहले हमें इसके बारे में, फ्रेज के बारे में 2 से 3 बातें जाननी होंगी। आइए उनको जानते हैं। फ्रेज के बारे में 3 बात बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। पहली कि ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। सेकंड, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसका कोई वर्ब नहीं होती। अगर सब्जेक्ट नहीं होता वर्ब नहीं होगी, वर्ब नहीं होगी तो सब्जेक्ट नहीं होगी, क्योंकि सब्जेक्ट को वर्ब की ज़रूरत है और वर्ब को सब्जेक्ट की ज़रूरत है। थर्ड चीज़, फोर्थ, कि इसका कुछ मीनिंग होता है बट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब नहीं होती है, मीनिंग होता है बट कंप्लीट नहीं होता है। पता है नाउन फेज क्या होता है? अब हम आगे जानेंगे, क्योंकि हमने पहले फेज को जानना जरूरी था कि फ्रेज क्या होता है। फेज हमने जान लिया, अब जानेंगे नाउन फ्रेज क्या होता है। अब नाउन फ्रेज को जानने के लिए हमें एक सेंटेंस लिखना होगा। हमने लिखा कि रोहित संग माय फेवरेट सॉन्ग। मैं क्या लिखा? हमने लिखा रोहित संग माय फेवरेट सॉन्ग। अब देखो, रोहित संग वाट? माय फेवरेट सॉन्ग ना, तो सॉन्ग क्या हुआ? नाउन। और हमने इस पूरे को ब्रैकेट में क्यों लिया? क्योंकि हम इसका एक साथ आंसर दे रहे हैं ना। रोहित संग क्या? माय फेवरेट सॉन्ग। तो संग क्या हुआ? नाउन हुआ। अब हम कि हु संग माय फेवरेट सॉन्ग? रोहित संग ना, तो रोहित भी क्या हुआ? नाउन। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वाट और हु का आंसर मिल गया, तो पता लग गया इसमें नाउन क्या होता है। संग क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जैसे कि हम जानते हैं। और यहाँ माय फेवरेट सॉन्ग हमने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, क्योंकि हमें वाट का आंसर में तीनों एक साथ लेने पड़ेंगे कि रोहित संग वाट माय फेवरेट सॉन्ग। अब 1 2 3 कितने वर्ड्स हैं? 3। इसी वर्ड के कलेक्शन को हम कहते हैं फेज। क्या कहते हैं? फेज। अब यहाँ पे माय क्या है? मैंने कहा था ये डिटर्मिनर होता है। फैब क्या है? एडजेक्टिव होता है, फेवरेट। अब एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दो चीज़ हैं, तो तीनों वर्ड के कलेक्शन को हम फेज कहेंगे। बट सबसे ज़रूरी बात कि ये फेज किस पे डिपेंडेबल है? नाउन पे। अगर हम कहें कि रोहित संग माय फैब, क्या फैब? क्या ना, तो जब तक हम सॉन्ग नहीं कहेंगे जब तक इसका आंसर नहीं मिलेगा, तो हमें कहना होगा रोहित संग माय फेवरेट सॉन्ग। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी बात, अगर हम ये कहें माय फैब, क्या फैब, तो इसलिए हमने ये भी जाना कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर भी डिपेंड होते हैं नाउन पर। ठीक, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर भी डिपेंड होते हैं नाउन पर। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो फेज़ है ये किस पे डिपेंडेबल है? नाउन पे। अगर वो फेज़ नाउन पे डिपेंडेबल है तो वो फेज़ कौन सी हुई? वो हुई नाउन फ्रेज। समझिए नाउन फ्रेज क्या होती है? इफ़ एनी फेज डिपेंड ऑन द नाउन देन इट इज़ कॉल्ड द नाउन फ्रेज। अगर ये होता कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव पे डिपेंड होती, एडवर्ब पे डिपेंड होती, तो वो होती एडजेक्टिव फेज और नाउन फेज। एडवर्ब फेज 3 टाइप की फेज होती हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अगर वो नाउन पे डिपेंड है तो नाउन फ्रेज, अगर वो एडजेक्टिव पे डिपेंड है तो एडजेक्टिव फ्रेज, अगर वो एडवर्ब पे डिपेंड है तो एडवर्ब फ्रेज। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, वो समझाइए। तो वो मैं समझाऊंगा आने वाले सेशंस में, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं नाउन की, तो नाउन के ही फ्रेज को हम जानेंगे, ना कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के फ्रेज को जानेंगे। अगर अभी जानेंगे तो फिर हमको कन्फ्यूज़न होने लगेगा।
अब इस फ्रेज को जानने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिखा कि राम bought a decent black शर्ट। क्या लिखा हमने? लिखा राम ब्रॉट ए डिसेंट ब्लैक शर्ट। अब राम वोट वाट ए डिसेंट ब्लैक शर्ट ना, हमें वाट का आंसर मिल रहा है, तो ये क्या हुआ? नाउन। अब हु वोट अ डिसेंट शर्ट? राम ना, तो ये क्या हुआ? नाउन। अब यहाँ पे जानना है ये वर्ब होती है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन है? नाउन। अगर ये वर्ब होती है तो ये जो हमने बॉक्स में 4 चीज़ें बंद की हैं वो क्या क्या है? हमें पता है शर्ट एक नाउन है, क्योंकि नाउन हमें वाट का आंसर दे रही है, हु का आंसर दे रही है। डिसेंट डिटर्मिनर होता है, जैसे कि मैं पहले सेशंस में समझा चुका हूँ। ब्लैक एडजेक्टिव है, क्योंकि हम एडजेक्टिव डिसेंट भी है, जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। अब हम दो जगह एडजेक्टिव तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए हमने एक जगह डिटर्मिनर लिख दिया। डिटर्मिनर भी पार्ट होते हैं एडजेक्टिव के। ए क्या है? ए यहाँ पे है आर्टिकल। पता लग गया? अब देखा हमने पिछला सेशन अगर सही से पढ़ा होगा तो आप पहचान पाएंगे कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे होती है। राम नाउन है, बोट वर्ब है, ए आर्टिकल है, डिसेंट डिटर्मिनर है, ब्लैक एडजेक्टिव है, शर्ट नाउन है। अब हमने ये देखा कि ये वाली फ्रेज भी नाउन पे डिपेंड है। अगर ये वाली फ्रेज भी नाउन पे डिपेंड है तो ये होगी नाउन फ्रेज, ये होगी नाउन फ्रेज। अब मैं समझता हूँ कि आपको नाउन फ्रेज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब हम इसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या शुरू किया? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के लिए हमें पहले फ्रेज को जानना होगा, इसका बेसिक जानना होगा। हमने पहले जाना इंग्लिश लैंग्वेज। इसके लिए हमने जाना कि इंग्लिश लैंग्वेज साउंड से लेटर से वर्ड के कलेक्शन को हम फ्रेज बोलते हैं। अब नाउन फ्रेज से पहले हमें फ्रेज को पता होना चाहिए। फ्रेज के बारे में कुछ नई चीज़ें। फ्रेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसका कोई वर्ब नहीं होता, इसकी कुछ मीनिंग होता है बट कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि मैं यहाँ बता चुका हूँ ना कि माय फेवरेट सॉन्ग, इसका मतलब तो है, मीनिंग तो है कि मेरा फेवरेट सॉन्ग, बट पूरा नहीं है। मेरा फेवरेट सॉन्ग क्या, आगे को क्या, पीछे को क्या, तो इसका कुछ मीनिंग होता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। कंप्लीट मीनिंग होता तो सेंटेंस होता, ना कि फेज होता। इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। अब हमने ये एग्जाम्पल के जरिए भी जाना, अगर ये कोई फेज़ नाउन पे डिपेंड करती है तो वो नाउन फेज़ होती है। अगर कोई, अब मैं बता देता हूँ कि एक एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एडवर्ब फ्रेज होती है और नाउन फ्रेज होती है। ये इतनी फ्रेज होती हैं। ये हम जानेंगे एडजेक्टिव में, ये जानेंगे एडवर्ब में। आज हमारा काम था नाउन फ्रेज जानने का, वो हम जान चुके हैं। और आगे मैंने बताया था कि ए यहाँ पे आर्टिकल है, डिसेंट यहाँ पे डिटर्मिनर है, ब्लैक यहाँ पे एडजेक्टिव है। मैंने ये भी समझा दिया है कि हमने एक जगह डिटर्मिनर एक जगह एडजेक्टिव क्यों लिखा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज़ नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। अब विशेषता डिसेंट भी बता रहा है, विशेषता ब्लैक भी बता रहा है, तो हम इसको दोनों जगह एडजेक्टिव लिख सकते थे, बट हमने एक जगह डिटर्मिनर लिखा। क्यों? क्योंकि हम दो जगह एडजेक्टिव नहीं लिख सकते हैं, और डिटर्मिनर भी पार्ट होता है एडजेक्टिव का, इसलिए हम यहाँ पे डिटर्मिनर लिख सकते हैं। ए यहाँ पे आर्टिकल है, राम बोट वाट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, हु वोट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, राम बोट। तो इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी भी नाउन फ्रेज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। क्लास थोड़ी छोटी है क्योंकि मैं समझता हूँ अगर मैं आज अगला टॉपिक भी करा दूँ नाउन क्लोज, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाए कि नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन क्लोज क्या होता है। इसलिए पहले नाउन फ्रेज समझो, कल की क्लास में हम नाउन क्लोज समझेंगे। हमने सबसे पहली क्लास में क्या समझा था? बेसिक समझा था। सेकंड क्लास में क्या समझा था? सेकंड क्लास में हमने समझा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन ना। और आज हमने सेकंड टॉपिक क्या किया? हमने किया नाउन फ्रेज। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? कल की क्लास में हम करेंगे नाउन क्लोज क्या होता है। क्लोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, क्योंकि क्लोज बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होने वाली है और क्लोज बहुत ज़रूरी है, इसलिए कल की क्लास मिस ना करिएगा। गुड बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हुई है, परेशानी हुई है, उसके लिए सॉरी। धन्यवाद। गुड बाय।